हम बात करेंगे के ड्रामा किंगडम की, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हॉरर, स्कैरी, ज़ॉम्बीज़ वाली मूवीज़ देखते हैं, जैसे इंग्लिश में इविल डेड हो गई, ठीक है। और जो भी ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी है, कोरियन की बात करें तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ऑल ऑफ अस आर डेड और ट्रेन टू बुसान, इस तरह का है। बट ये बहुत ज़्यादा यूनिक सा है किंगडम। इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि ज़ॉम्बीज़ कैसे एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, कैसे शुरुआत हुई इस डिसीज़ की, किस तरह से फैली, ये सब निकल के आता है। तो सबसे पहले इस के ड्रामा के 2 सीज़न आए, सीज़न 1 एंड सीज़न 2। तो सीज़न 1 में बेसिकली था कि किस तरह से जो सिम्टम्स हैं लोगों के अंदर की डिजीज़ चारों तरफ फैली, किस तरह से फैली डिजीज़ चारों तरफ, और फिर जो ज़ॉम्बीज़ बने, जो लोग इससे सफ़र किए, उन लोगों में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। और जब हम सीज़न 2 की तरफ जाते हैं तो इस सीज़न 2 में मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये है कि किस तरह से हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं, कैसे इसको शांत किया जाए, कैसे हम इनसे लड़ पाएँ, इन लोगों से, ज़ॉम्बीज़ से बच पाएँ। तो मेन इसका जो कैरेक्टर है वो हमारे एक किंग, क्राउन प्रिंस है, जिनके फादर सबसे पहले सीज़न 1 में दिखाया जाता है कि जो क्राउन प्रिंस है, जो मेन कैरेक्टर है इसके ड्रामा के, तो उनके जो फादर होते हैं उनको डेथ हो गई होती इलनेस की वजह से। उसके बाद जो पर्सन होता है एक, वो एक रिजरेक्शन प्लांट होता है, फूल होता है, जिसको अगर हम दें मरे हुए आदमी को तो वो 2 घंटे के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन के आता है। बस उसको ह्यूमन फ्लैश चाहिए होता है, तो वो उनको दे देते हैं और उसको ज़िंदा रखते हैं ताकि उस बंदे के पास पावर रहे कि हाँ किंग ज़िंदा है, वो अपने किंगडम को, पूरे किंगडम को अपने इशारों पर नचाए। और वो चाहता है कि जो किंग के बाद जो राजा बने वो कोई उसके ही क्लैन से बने, जो क्राउन प्रिंस है वो ना बने। क्राउन प्रिंस को वो मरवाना चाहता है, तो उनके ऊपर ये लगा देता है कि इन्होंने धोखाधड़ी किया, ये किंग को मारना चाहते थे। और उसके बाद क्या होता है कि जो किंग थे, तो जिसने किंग को ये प्लांट दिया था, उसी बंदे ने, उसी पर्सन ने अपनी बेटी की शादी किंग से कराई होती है, ताकि उनका जो सन हो नेक्स्ट, वो उसको राजा बना सके और अपने हिसाब से किंगडम को चला सके। एंड आगे क्या हो जाता है कि वो जो क्वीन होती है उसका मिसकैरेज हो जाता है, वो कंसीव नहीं कर सकती दोबारा। तो वो गांव की जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सबको अपने वहाँ कलेक्ट करते हैं, उनको अच्छे से खाने को पीने को देती है, ताकि इनमें से किसी का भी जब बेबी बॉय हो तो वो अपना बेबी बॉय मतलब उससे छीन के उनको दिखा पाए अपने फादर को या और लोगों को कि ये लो तुम्हारा प्रिंस पैदा हो गया है, और फिर ये रूल करें। और क्राउन प्रिंस को तो वो लोग फंसा ही देते हैं। तो ये तो इसकी बैक स्टोरी चलती रहती है इस तरह से। और द क्राउन प्रिंस इस तरह से अपनी खोज में निकले होते कि उनको पता लगे उनके फादर का असलियत क्या हुआ, तो उनके फादर के साथ क्या हुआ, कहाँ से डिसीज शुरू हुई, क्योंकि उनको ही बताया नहीं जाता, उनके फादर से मिलने नहीं दिया जाता। उनको पता लगता है बाद में कि उनके फादर की डेथ होगी, वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। फिर वो जाते हैं, पूरा पता करते कहाँ से क्या हुआ। तो इसी तरह सीज़न 1 और सीज़न 2 चलता है। सीज़न 2 में इन लोगों को पता लग जाता है कि किस तरह से बचाना है अपने आप को, कि इनको पानी से डर लगता है, पानी से और आग से डर लगता है। और नई नई चीज़ें निकलती जाती हैं कि पहले इन लोगों को लगता था कि इनको सन से डर लगता है, कि तो सूरज उगता था तो ये लोग वापस चले जाते थे, बस सूरज जैसे ही सनसेट होता था तो ये वापस जाग जाते थे। बट कुछ टाइम बाद इनने सिम्टम्स देखे कि सूरज उग गया है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं, ज़ॉम्बी सो रहे हैं। तो उनको समझ आता है कि ये सूरज की वजह से नहीं, टेम्परेचर की वजह से। अब सर विंटर्स के टाइम आ गया है, तो जब सनराइज़ होता है तभी टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए ये लोग नहीं सो रहे हैं। और पानी से इनको डर लगता है, ये तो हमेशा ही रहता है। फिर लास्ट में ये लोग झील में जाते हैं, जो झील पूरी जमी हुई होती है उसको तोड़ते हैं और सारे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं अंदर चले जाते हैं। और लास्ट में फिर पता लगता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ है, तुरंत ही किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया और इन्फेक्टेड हुआ है, तो एक कीड़ा होता है, वॉर्म होता है पतला सा, जो ट्रांसफ़र होता है पर्सन टू पर्सन, जो कि ब्रेन को काबू में करता है, वही ये सब डिसीज़ को फैला रहा है। तो पानी में डालने से उस बंदे को तुरंत ही जो वॉर्म होता है वो पानी में बाहर निकल जाता है। तो किंग और 2-3 लोग जिनको जो लास्ट में बचे होते हैं, जिन लोगों को काट लिया होते हैं इन ज़ॉम्बीज़ ने, तो वो जब सारे के साथ पानी में जाते हैं तो उनके अंदर से वो कीड़ा निकल जाता है, ये सब वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सीज़न 2 की एंडिंग में किंग खुद राजा, क्राउन प्रिंस खुद राजा ना बन के, जो बेबी पैदा हुआ होता है, रियल में जो बेबी पैदा हुआ होता है क्वीन का, तो क्वीन तो वो ही ज़ॉम्बी बन जाती है।
तो उस बेबी को बोलते कि ये बेबी है मेरे ही ब्लड लाइन का है, इसको ही आप किंग बनाओ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बेसिकली वो इसलिए बोलता था कि वो बेबी की जान बचा सके। वो जो ओरिजिनली वो बेबी होता है वो क्वीन का नहीं होता है। तो क्राउन प्रिंस का जो उनके साथ रहने वाला बहुत उनका लॉयल कैंडिडेट जो होता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट जब होती है तो वो क्वीन ने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बुलाया हुआ होता है ना, तो उन्हीं में से एक वहीं पे होती है। तो उसका बेबी बॉय हुआ होता है, उसी बच्चे को ही क्वीन छीन लेती है। तो वो असल में क्वीन का ना होके वो क्राउन प्रिंस के जो पार्टनर होता है उसका बेबी होता है। तो इसलिए क्राउन प्रिंस की जान बचाने के लिए बोल देते हैं और उसके बाद क्राउन प्रिंस चले जाते हैं। उनके साथ में एक लेडी फिजिशियन भी होती है, जो मेन फिजिशियन होता है, जिसने जो रिजरेक्शन प्लांट दिया होता है किंग को, ताकि वो मरे हुए से वापस जिंदा हो जाए। तो वो तो उस फिजिशियन की तो डेथ हो चुकी होती है इसी में। तो उनके साथ जो लेडी होती हैं वो उसको लेके क्राउन प्रिंस निकल जाते हैं इस पे कि आगे अभी भी और जगह ये पौधा कहाँ कहाँ उग रहा है। उनको पता लगता है कि पूरे किंगडम में, कंट्री में अलग अलग जगहों पर ये उगा हुआ है। तो ये जो डिसीज़ है अभी खतरे से बाहर नहीं है। तो इस तरह वो चले जाते हैं। फिर लास्ट में उन्हें पता लगता है कि ये कहीं और भी है। तो लास्ट में सीज़न 2 के फाइनल एपिसोड के बिल्कुल एंडिंग में पता लगता है कि एक लेडी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड था अशिन ऑफ द नॉर्थ, वहाँ पे पता लगता है कि उसने ये सब शुरुआत की। तो उसको पता लगा था कि ये प्लांट डेथ से ज़िंदा कर देता है, बट हमें एक प्राइस पे करना होता है। तो उसकी फैमिली को बहुत ही बुरी तरह धोखा देके मार दिया जाता है। तो वो बदला लेने के लिए वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ज़िंदा कर लेती है, एक जगह सेफ रख लेती है और वापस जिन जिन लोगों ने ये सब किया होता है उनको मार देती है ज़ॉम्बीज़ के थ्रू। और बाद में जितने भी उस राज में ज़ॉम्बीज़ ने बनाया होता है सबको जला देती है, बस उसकी फैमिली सेफ होती है। और उसके बाद वो आगे निकल जाती है कि जहाँ जहाँ और जो लोग हैं इसमें जो शामिल थे, और मैं सबको ख़त्म कर दूँगी। तो वो स्पेशल एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट जो आएगा सीज़न 3, उसमें देखो पता लगता है आगे क्या होगा कि क्राउन प्रिंस और ये जो लड़की जिसने सब कुछ शुरू किया था, ये जब मिलते हैं आगे की स्टोरी कहाँ तक जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ज़ॉम्बीज़ वगैरह अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं इस एपिसोड को, मतलब ड्रामा को।